दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इसके साथ चीन के जो होश हैं वो उड़ने शुरू हो चुके हैं। चाइना के लिए एक बहुत ही बुरा मैसेज आ रहा है और वो ये है कि भारत चीन के सॉफ्ट अंडरबेली को टारगेट करने में अब बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाला। वो कहानी जो बरसों पहले बंद हो चुकी थी उसको भारत वापस रिविजिट करके खोलने वाला है। दोस्तों आपको मालूम होगा किस प्रकार से चाइना ने अरुणाचल में जगहों का नाम बदला है, जिसको इंडिया ने कहा कि ये तो सेंसलेस अटेम्प्ट है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। यहां पे दोस्तों एक डिमांड उठी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने 30 जगहों का नाम बदला तो हम 60 का बदल दें। अब दोस्तों भारत उसी तरफ जा रहा है, यही टिट फॉर टैट मूव हो रहा है, जिसके अंतर्गत ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि भारत 24 जगहों का नाम बदलने वाला है। आप देख सकते हैं ग्लोबली काफी ज्यादा रेप्यूट रखने वाला दी डिप्लोमैट ऐसा क्लेम कर रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो तिब्बतन रिव्यू कह रहा है कि 24 नहीं साहब 30 जगहों का नाम भारत बदलने वाला है। आप देख सकते हैं 7 जून का ये भी न्यूज है। ये न्यूज 5 जून का है कि मोदी 3.0 होगा और तिब्बत में जगहों का नाम बदला जाएगा। दोस्तों इसके साथ भारत बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है चाइना को। वो क्या मैसेज है जिसको चाइना इग्नोर नहीं कर सकता, उसको समझेंगे। साथ ही साथ ये न्यूज कितना क्रेडिबल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, डिप्लोमेट के आर्टिकल को बेसिस बना के किया जा रहा है, तो इसके पीछे भारत की क्या मंशा है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में जैसा आप देख सकते हैं टिट फॉर टैट नोमेनक्लेचर ऑफेंसिव कहा जा रहा है। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, तो उन्होंने नाम बदला, अब हम भी नाम बदलेंगे। और इसके साथ चाइना ने जो अरुणाचल में किया उसका जवाब भारत तिब्बत में दे रहा है। कहा जा रहा है एज पर द न्यूज 24 जगह है जिनका नाम बदला जाएगा, रादर उससे भी अधिक है, तो मैं 30 मान के चल रहा हूं क्योंकि दूसरी मीडिया 30 इसे क्लेम कर रही है। वो भी अगर आप देखें तो तिब्बतन रिव्यू है। 1967 जब से चाइना ने ऑक्यूपाई किया है तब से अगर आप देखें तो इसको वो रादर उसके पहले से ही, तब से 67 में थोड़ी ना ऑक्यूपाई किया है, उसके पहले किया था, तो तब से अगर आप देखें तो ये न्यूज चल रही है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये अखबार भी कह रहा है कि जी 30 जगह हैं जिनका नाम बदला जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखें दोस्तों तो देखने वाली बात क्या है, डिप्लोमेट कह रहा है कि हमने तो सारा जितना भी लिस्ट में नाम है सब देख लिया। इंडियन मिलिट्री के सोर्सेज हैं, उन्होंने कहा कि आप नाम मत बताइएगा हमारा, लेकिन ये देखिए लिस्ट आपके सामने खड़ी है। अब दोस्तों यहां पे लिस्ट अगर आप देखें तो उनका कहना है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट शपथ ले लेगी, पावर ले लेगी और उसके साथ ये नाम पब्लिक कर दिया जाएगा। दोस्तों डिप्लोमेट के आर्टिकल का कहना है कि ये जो नामकरण एक्सरसाइज हो रहा है ये इंडियन आर्मी का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डिवीजन कर रहा है। और इसके साथ जो चाइना का क्लेम रहा है तिब्बत पे उसको भारत चैलेंज कर रहा है। उनका कहना है ये कुछ अलग नहीं है, भारत ऐसा ऑलरेडी कर रहा है। जिस प्रकार से चाइना ने अरुणाचल में नाम बदला है उसके साथ आप देख सकते हैं ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी काफी ट्वीट्स कर रही है, जिसमें जो जो चाइनीज नामकरण किए गए उन इलाकों का फोटो डाला जाता है, उसका इतिहास बताया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी जो कोलकाता में है उन्होंने जो रिसर्च किया है वहां के ट्राइब्स के बारे में वो सब बताया जाता है। आप देखिए जरा ये जो ट्वीट आप यहां पे देख रहे हैं इसी को मैं जरा बड़ा करके जूम करके आपको दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के अनिनी डिस्ट्रिक्ट में चीगू पीक का ये फोटो डाला गया है। और उसके साथ वो कहते हैं कि देखिए ये जो चीगू वैली है यहाँ पे इदू मिश्मी ट्राइब्स रहते हैं और इनका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, महाभारत काल से इनका वर्णन देखने मिलता है। चाइना के नामकरण को रिजेक्ट किया जा रहा है। बोला क्या तुम ये 400-500 साल पुराना मनगढ़ंत नाम ला रहे हो, यहां देखो महाभारत में हजारों साल पुराना, उसमें ये टेक्स्ट में ये नाम है। महाभारत एरा में इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पे मियांडरिंग नदियां हैं, मेस्मराइजिंग वाटरफॉल्स हैं, मिथुन है, जिनको जो यहाँ पे जाता है वो स्पेल बाउंड हो जाता है। तो भारत कह रहा है कि देखिए ये हमारे इतिहास में इसका मेंशन है, तो तुम क्या अपना नरेटिव फैला रहे हो। फिर कह रहे कि फेमस टाउन है अनिनी, अनिनी डिस्ट्रिक्ट है, इनिनी लोकल लैंग्वेज में जिसको कहते हैं, ये ईडू लोकल वर्ड से डिराइव किया जाता है जो कि ईडू मिश्मी ट्राइब के सुप्रीम डीटी के नाम पे है ना, उनके जो कुल देवता हैं उनके नाम पे है और ये चीगू पीक से 33 किलोमीटर की दूरी में है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी अरुणाचल में चाइना के नामकरण वाले एक्सरसाइज को टारगेट कर रहा है, रादर उसको काउंटर जो नरेटिव वो फैला रहा है उसको बस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब जरा नए नाम पे आते हैं। तो डिप्लोमेट का कहना है जो नए नाम है इनको एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल रिसर्च के बाद
रखा जा रहा है। चाइना की तरह नहीं, जो सिक्का उछाले जैसी आवाज आई वैसा नाम रख दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक्सटेंसिव हिस्टोरिकल रिसर्च किया गया है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकाले गए हैं। एंशियंट इंडियन लैंग्वेजेस में अरुणाचल से लेके भारत तक में अलग अलग जगहों पे उनका जो नाम है, वैसे तिब्बत के उन इलाकों का नाम रखा जा रहा है। मिलिट्री ऑफिशियल्स ने लेकिन भाई डिप्लोमेट को स्ट्रिक्ट एनोनिमिटी में बताया, बोला नाम मत बताना, लेकिन ये लो न्यूज छाप दो। इंडियन आर्मी ने दोस्तों मीडिया ट्रिप्स भी करवाए हैं। चाइना और इंडिया का जो भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर रहा है, रादर इंडिया तिब्बत का जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर रहा है, वहां पे मीडिया को लेकर के जाते हैं, जर्नलिस्ट को ले जाते हैं, कहते हैं लीजिए लोकल्स से बात कीजिए। लोकल्स कहते हैं कि देखिए जी, हम तो इंडिया का हिस्सा है, पता नहीं चाइना हम पे कैसे क्लेम करता है, और बताते हैं कैसे हमको आना पड़ा था तिब्बत से छोड़ छाड़ के, और अब हमें वापस जाना है तिब्बत को कहीं ना कहीं चाइना मुक्त कराना है। अब दोस्तों यहाँ पे समझ क्या आ रहा है, मैसेज क्या है? देखिए, एक चीज तो क्लियरली दिख रही है कि यहाँ पे डिप्लोमेट अपने आप ये आर्टिकल छाप नहीं रहा। डिप्लोमेट भी वैसे ऐसा काम कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से वो क्रेडिबिलिटी ला रहा है कि हमने नाम देख लिया, इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ने बताया, उससे यही पता चल रहा है कि ये न्यूज जानबूझ के मीडिया को लीक किया गया है। तो हमारा क्या काम होता है? हमारा काम होता है कि इस नैरेटिव को और मजबूत करें। इंडियन आर्मी ऐसा करने वाली है, जो कि सच में शायद इंडिया ऐसा करने वाला है, और जो कि सच में शायद ऐसा कर भी दे। अब तक हमने क्यों नहीं किया? नाम क्यों, न्यूज में क्यों ये लीक कराया गया? कारण बड़ा सरल है, चाइना को मैसेज दिया जा रहा है। चाइना की नींद उड़ने वाली है इस मैसेज के बाद। चाइना को यह वार्निंग दिया गया है, वो तिब्बत चैप्टर जो नेहरू जी ने क्लोज कर दिया था जब आपने फोर्सिबली तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था और हमने एक्सेप्ट कर लिया था, वो चैप्टर हम रीओपन कर देंगे यदि आप अपना अरुणाचल से लेके लद्दाख तक में जो कर रहे हैं वो सारी कहानी खत्म ना करे। एक सटल तरीके से वार्निंग दिया गया है चाइना को कि ये भारी पड़ सकता है आप जो कर रहे हैं। तो अब न्यूज का कहना है कि हम तो ये करने ही वाले हैं, तो उसके पहले वार्निंग दिया गया है ताकि लीक करवा के ये, कि उसके पहले अगर ना करना पड़े। हम क्यों चाहें? हम क्या चाहते हैं कि ये मुट्ठी जो है ये बंद रहे, इसको अभी हम खोलना भी नहीं चाह रहे। तो उसके पहले ही यदि काम हो जाए तो मुट्ठी क्यों खोलें? बाद में जरूरत पड़ेगी तो उसको खोल देंगे। तो अभी क्या है कि हम चाह रहे हैं कि मुट्ठी बिना खोले काम हो जाए, चाइना अभी ही बैकफुट में चला जाए, इससे पहले हम ये पब्लिक कर दें। तो इसके लिए ये लग रहा है कि मीडिया में इस प्रकार से इसे लीक करवाया गया है। पर यदि इंडिया ने पब्लिकली ये क्लेम कर दिया तो क्या होगा? इसका मतलब ये है दोस्तों, जो चाइना का ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत है उसको भारत चैलेंज कर रहा है। भारत इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये तिब्बत भारत का हिस्सा है जिसको आपने ऑक्यूपाई करके रखा है फोर्सफुली। और उस लॉजिक से जो पूरा का पूरा सीनो इंडिया बॉर्डर है, तिब्बत इंडिया बॉर्डर कहना बेहतर होगा, लेकिन जो सो कॉल्ड चाइना इंडिया बॉर्डर है, फिर वो लद्दाख से लेके अरुणाचल तक, वो सब इसीलिए क्लेम करता है ना। अरुणाचल को कहता है साउथ तिब्बत का हिस्सा है, पर भैया तिब्बत ही तुम्हारा नहीं है। लद्दाख भी वैसे ही तिब्बत ने कभी कंट्रोल कर लिया, उस प्रकार से वो लॉजिक लगाता है। तो जब तिब्बत ही तुम्हारा नहीं तो लद्दाख कैसे, अरुणाचल कैसे? तो इस तरीके से इंडिया चाइना को पूर्ण रूप से चैलेंज कर रहा है कि इस इलाके में तुम्हारा क्लेम बनता ही नहीं है। तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। इसके साथ आप समझिए वॉर गेमिंग अब कैसी होगी। अब तक चाइना को क्या लग रहा है कि इंडिया तो तिब्बत को इसका हिस्सा मानता है, तो वो फ्रंट फुट पे खेल रहा है। उसको मालूम है कि क्या होगा अगर वॉर एक्सरसाइज, वॉर गेमिंग जब सिमुलेशन होता है तो उसमें वो यही देखता है कि या तो वो अरुणाचल को कंट्रोल कर लेगा, तिब्बत लद्दाख को कंट्रोल कर लेगा, या नहीं कर पाएगा। वर्स्ट केस क्या है? अब वर्स्ट केस क्या है? अब वर्स्ट केस ये हो रहा है कि इंडिया कह रहा है तिब्बत तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तो उस वॉर एक्सरसाइज के सिमुलेशन में वर्स्ट केस में वो तिब्बत गंवाने वाला है। तो यानी कि जो वॉर के स्टेक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो चाइना अब फूक फूक के कदम रखेगा, ये इसके पीछे बड़ा आपको मैसेज समझना होगा। दोस्तों, इंडिया पैसिव से अब एक्टिव कन्फ्रंटेशन की ओर जा रहा है चाइना के साथ। चाइना के सॉफ्ट अंडर बेली को भारत टारगेट कर रहा है। तिब्बत उसकी दुखती नस है तो उसको हम टारगेट करेंगे। इंडियन ओशन में मलक्का उसकी दुखती नस है तो हम उसको भी टारगेट करेंगे। इंडिया अब एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है चाइना के साथ। तो कहीं ना कहीं जो चाइना का कार्टोग्राफिकल एंड नोमेनक्लेचर एग्रेशन है, भारत उसको टिट फॉर टैट में जवाब दे रहा है। आप इस एनालिसिस के बारे में क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या भारत का कारण है, जरूर बताइएगा। क्या डिप्लोमेट बदमाशी कर रहा है या जानबूझ के जो मैंने बताया
आप भी उससे सहमत है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। ट्विटर पे kinjal_GS मेरा हैंडल है, वहां पर हमें फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब बटन की आवश्यकता है। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा।